Hello everyone. My voice is clear to you guys. Please type in the comment box if you're getting my voice clearly. VC, voice clear. Hmm. Okay. So, guys, just wait for 1 or 2 more minutes. Let other participants join, and then we'll going to start the session. Okay. So आज का सेशन हमारा पूरा का पूरा होने वाला है एक अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हाउ यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So we are going to talk about one of my best industry, which is real estate. So I'm giving you the brief about each and everything, how you can make money, what are the systems, किस तरीके से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हाउ यू कैन मेक योर गोल्स एंड क्या पैटर्न रहेगा आप लोगों का. सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड वन कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ कि जो भी हमारा सेशन रहेगा इसमें आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, जस्ट बिकॉज आपको सबको पता है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है, अगर हम ऑनलाइन लर्निंग में अगर हम देखते हैं और वेबिनार में हम लोग जो बैठे होते हैं तो वो 8 मिनट का होता है. तो उसके बीच बीच में आप लोगों से कुछ ना कुछ लिखवाता रहूंगा, जस्ट बिकॉज ये वेबिनार नहीं है, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वर्कशॉप. तो जिसमें आप लोग टाइप करते रहेंगे बीच बीच में, तो मुझको पता रहेगा कि आप लोग एक्टिव हैं और आपको जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको अच्छे से पता चलने वाली है. ठीक है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. ऑल राइट. सो ग्लोबल ग्रोथ स्फेयर, सो ये हमारी कंपनी का नाम है. एंड आज मैं सारा का सारा आपको बताने वाला हूँ. आई गिव यू द इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कंपनी, हमारी कंपनी करती क्या है, वाई रियल एस्टेट, ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट स्टैट्स, रियल एस्टेट ने अभी तक क्या क्या किया है, क्या मार्केटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा है, पेंडेमिक से लेके अभी तक कितने ट्रांजेक्शन एवरी मंथ हो रहे हैं, और आप किस तरीके से आप भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, एंड चैलेंजेस क्या होते हैं ऑफलाइन रियल एस्टेट मार्केट में काम करने के, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट यू आर गेटिंग इफ यू आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम लोगों को आपको ऑफर करने वाले हैं, ओवरऑल वैल्यूएशन. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लोबल ग्रोथ स्फेयर. सो इट्स अ बेसिकली यू कैन से दैट इट्स अ प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म, बिकॉज जब से पेंडेमिक आया उससे पहले आप सबको पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरा का पूरा ऑफलाइन मार्केट में काम कर रही थी. किस तरीके से ये लोग डेवलपर के प्रोजेक्ट्स को चूज करते थे, उसके बाद वहां पे जाते थे, साइट विजिट्स प्लान करते थे, फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे. उसके बाद अपने जितने भी क्लाइंट्स होते थे उनको वहां पे बुलाया, एंड देन उसके बाद फिर उनकी मीटिंग्स करी, क्लोजिंग्स करी एंड एवरीथिंग. फिर सडनली हमारी लाइफ में कोविड आ जाता है. उसके बाद से फिर हमारा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो जाता है. तो वहां से ही प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग होती है, जिसमें आप घर बैठे बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा भी आपको करना चाहते हैं, आप घर बैठे बैठे अपना लिस्टिंग जनरेट करके, अपनी प्रॉपर्टी ऑप्शन चूज करके, उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, किस तरीके से अपना पूरा का पूरा ट्रेनिंग लेके अपना लीड जनरेशन करके खुद कैसे अपने लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया है, पूरा का पूरा जो हमने सिस्टम बना रखा है, बेसिकली ये आपको बताएगा कि आप किस तरीके से अपने एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम, जिसमें हम लोग आपको पूरे के पूरे एफर्ट्स देंगे अपनी तरफ से, वीकली ट्रेनिंग, सेल्स सेशन, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग. ओके. सो पूरा का पूरा हमारा सेशन इस चीज के ऊपर होने वाला है. सो लेंथ ऑफ दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी अराउंड 1 घंटे के अंदर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे. सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों के पास टाइम है 1 घंटे का, सो प्लीज आप इस सेशन को अटेंड करिए. अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप इस वेबिनार को अभी छोड़ सकते हैं. परफेक्ट. सो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे सेशन को अटेंड करें. अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, सो प्लीज अटेंड दिस इंटायर सेशन टिल दी एंड. तो जितने भी लोग हैं जो नंबर 1 कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स 1. सो मुझे पता चलता रहेगा कि कितने लोग हैं जो सेशन को पूरा अटेंड करने वाले हैं. एंड गाइस, हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, इसलिए भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप नॉलेज लें, तो पूरा का पूरा सेशन को अटेंड करें, सो दैट आपको समझ में आए पूरा का पूरा इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, आप यहाँ से कैसे पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली है. सो ईच. ओके. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक वर्कशॉप की तरह होने वाली है, इट्स नॉट अ वेबिनार. सो मैं आप लोगों से टाइपिंग करवाऊंगा, और आप लोगों के पास एक नोटपैड होना चाहिए, सो दैट वट एवर क्वेश्चन आपके दिमाग में जो भी होंगे आप इन. ओके. एंड इसकी कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली, ये लाइव वर्कशॉप है क्योंकि. ओके. सो ये वेबिनार किन लोगों के लिए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये कोई ये वेबिनार जितना भी हम लोग करने वाले हैं, इस वेबिनार के अंदर वही लोग बैठे हैं जिनका माइंडसेट है महीने का कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ पैसिव इनकम से अच्छी कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, कुछ उनका गोल है कि जो वो गोल अचीव करना चाहते हैं, 2 लाख 3 लाख जितना भी आपका है, हम आपको पैटर्न्स बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू कि आप इतना कमा लेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको सिस्टम दे सकता हूँ, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने मेंटर्स को यहाँ हम अपने वेबिनार्स में लेके आएंगे, जहां पे वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको वो पैटर्न को फॉलो करना है। अब आपको लिस्टिंग्स करने सिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, और इस पूरे के पूरे पैटर्न से आप अच्छा कैपिटल जनरेट करेंगे, क्योंकि मैं करता हूं, मेरी टीम में से जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों ने काफी पैसा बनाया है। तो ये सारी की सारी चीजें, और इस वेबिनार के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप रियल एस्टेट को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन रियल एस्टेट बिजनेस जर्नी कंप्लीटली ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन मार्केट काम करती थी, रियल एस्टेट ऑफलाइन चल रहा था, बट आज की डेट में आपको पता है नहीं पता है, बट देयर आर सो मेनी प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म्स जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन सेल्स होती है, ऑनलाइन लिस्टिंग्स आती हैं, ऑनलाइन लीड जनरेशन होता है, ऑनलाइन सारा का सारा प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहां पे आप सारी की सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। आपको क्लाइंट कब बैठा, कब वेबिनार छोड़ा, वेबिनार के अंदर आया, उसको क्या चीजें कनेक्ट हुई, फिर दोबारा उससे रिकनेक्ट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी की सारी चीजें इन लोगों के लिए जो इन पैटर्न्स के अंदर आते हैं। तो अगर आप इन तीनों में से आपका जो भी है, आप प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है, आप महीने का जो 2 से 3 लाख कमाना चाहते हैं, अगर आपको ये 3 पॉइंट लगता है कि आप इस क्राइटेरिया के अंदर बैठते हैं, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। ठीक है, तो जितने भी लोगों को लगता है कि वो इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो ये सब चीजें करना चाहते हैं, ऑनलाइन रियल एस्टेट बिजनेस जर्नी करना चाहते हैं, अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस माइंडसेट भी है, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद ये वेबिनार किन लोगों के लिए नहीं है। सो बहुत ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे किसी को जॉब मिलेगी, तो ये बिल्कुल भी uh, ये वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जिनका माइंडसेट जो है जॉब करने का। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको एक जॉब मिल जाए, जिन महीने से 15 20 25 हज़ार रुपए के मिले, तो ये वेबिनार बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। सो गाइस, जिनके लिए है उनको पता होना चाहिए, जिनके लिए नहीं है वो भी इस वेबिनार को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कुछ गलत एक्सपेक्टेशन लेके इस वेबिनार में बैठे और इन दी एंड आपको उससे कुछ भी फ्रूटफुल अचीव ना हो। सो प्लीज यू कैन लीव द वेबिनार राइट नाउ। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी बिल्कुल नहीं है जो यहाँ पे कुछ फ्री स्टफ देख रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा, काम का छोड़ देंगे, इस तरीके से नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो उनका सच में कुछ फाइनेंशियल गोल है, और जो सच में चीजों को सीख के इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये वेबिनार सिर्फ उन लोगों के लिए है। ठीक है, so guys, we are starting from the problems that we are seeing in this real estate industry। कि यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में I've been working from 6-7 years, मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर की मार्केट में काम करता, फिर मैंने गोवा की मार्केट में काम किया, एंड मैंने नोएडा की मार्केट में फिर दोबारा काम करना स्टार्ट किया, फिर मैं दुबई मूव हो गया वहां से। तो मैं पिछले 2-3 साल से दुबई की मार्केट में ही काम कर रहा हूँ, दुबई में ही हूँ, इंडिया में हूँ अभी, तो मेरा आना जाना चलता रहता है। बट मैंने 4 साल की जब मैं इंडिया के अंदर था, तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे कोई भी स्मूथ एंट्री गेट नहीं है। कोई भी आता है, रियल एस्टेट स्टार्ट कर देता है, डजंट मैटर यूर आपने एमबीए किया है, आप ग्रेजुएट हैं, बीटेक कर रखा है, आप 10th फेल है, 12th फेल है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री गेट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है, एक कंसल्टेंट की बहुत जरूरत है कि लोगों की रिक्वायरमेंट को समझ के उनको एक अच्छी कंसल्टेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद वहां से वो रेफरेंस निकाले कि एक स्मूथ अपना एंट्री करे रियल एस्टेट में। तो मैं चाहता हूँ कि पहली प्रॉब्लम जो है, इसका सोल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई स्मूथ एंट्री गेट नहीं है, कोई भी कैसे भी स्टार्ट कर देता है ऐसे। और यहाँ पे सेकंड चीज क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों के पास एक कोई पॉजिटिव एक ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, जहाँ पे वो वीकली अपने जो उनके डाउट्स आते हैं, इफ एनीबडी इज वर्किंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उनको जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स का कहीं पे उनको सोल्यूशन मिले। ठीक है, कहीं पे भी वो बैठते हैं तो उनको पता नहीं होता कहाँ पे क्या बातें करनी है। रियल एस्टेट में एवरीबडी नोज कि देयर इज अ वेरी हाई कैपिटल इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, वो झूठ सच बोल के सब कुछ कर देते हैं। इसलिए रियल एस्टेट में अभी बहुत से प्रोफेशनल्स की जरूरत है, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है रियल एस्टेट के अंदर अभी भी, कि इफेक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है लोगों के पास। लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए, दुकानें कैसे बेचनी होती है, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, फिर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की क्या वैल्यूएशन होती है, रेडी टू मूव इन की क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज है आज की डेट में रियल एस्टेट। बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है गाइस, जो जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में, यूए की जीडीपी में, जिसका मोर देन 55% का कंट्रीब्यूशन है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री गाइस, एंड ट्रस्ट में ये आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर सकती है अगर आपको एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाए, जहां पे आपको वीकली ट्रेनिंग्स मिले, आपको डिजिटल चीजें सिखाया जाए कि हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस, योर ओन टीम्स एंड एवरीथिंग। सो ये सेकंड इसकी मेजर प्रॉब्लम है। एंड
आप अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी में ऑलरेडी अगर आप काम कर भी रहे हैं और अगर आप किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि लोगों के पास एक अच्छा मेंटोरशिप नहीं होती है, लाइक माइंडेड पीपल नहीं होते हैं कि जहाँ पे उनके दिमाग में कोई आइडिया है इंडस्ट्री को लेके, रियल एस्टेट को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके, तो वहां पे वो लोग बिल्ड कर सकें। आप किसी और प्रोफेशनल करियर में होंगे भी, माइट बी, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस कि आप कौन कौन से इंडस्ट्री में है, कहाँ कहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, बट आपने अपनी लाइफ में भी ये चीज देखी होगी कि कोई भी आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप काम करते हैं तो आपको कभी भी ये चीज पता नहीं होती है। लोगों को, जितने भी सीनियर्स होते हैं, वो कभी भी आपको वो चीजें नहीं बताएंगे जो उनको 5-6 साल में, 10 साल में पता चलेंगे। वो आपको बहुत आपसे बचा बचा के चलेंगे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो आपको बताएंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में आज भी ये डर है कि वो अगर आपको बताएंगे तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे। तो गाइज, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों की एक कम्युनिटी हो ऐसी, जहाँ पे हम सब लाइक माइंडेड लोग बैठे, बात करें, वेबिनार्स हो, डिस्कशंस हो, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको सेम माइंडसेट के लोग मिल जाएंगे, तो वहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। मेरी बात से कितने लोग एग्री करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको आपके जैसे लोग मिले जहाँ पे सारे के सारे लाइक माइंडेड लोग हो, और वहां से आप 10x ग्रोथ कर सकते हैं कंपैरेटिवली एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप दिन भर 8 से 10 घंटा बिताते हैं आपके वर्क स्पेस या कहीं पे भी, जहां पे आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग नहीं होते, जहां पे आप आइडियाज का डिस्कशन नहीं करते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे आपको सारे के सारे लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है, इंडस्ट्रीज की बात होती है, डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पे आपकी हो सकती है हेयर। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स गाइस, जो अभी तक रियल एस्टेट के अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी जो अभी तक रियल एस्टेट के अंदर है। ठीक है, और आज मैं आपको लोगों को क्या बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग गाइस, रियल एस्टेट एज अ व्हीकल। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि अगर मुझको दिल्ली से बैंगलोर जाना है, ठीक है, एक और मैं दिल्ली से बैंगलोर जाना है मुझको, और या फिर किसी का भी एग्जांपल देता है कि किसी को दिल्ली से बैंगलोर जाना है और वो फ्लाइट से जाता है, और हालांकि वो अनपढ़ है, ही डजंट नो ईच एंड, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, ही इज एन इलिटरेट गाय, बट वो फ्लाइट से बैठ के दिल्ली से बैंगलोर जा रहा है। ठीक है, तो वो पहले पहुंचेगा। और सेकंड, एक बहुत हाईली क्वालिफाइड इंसान जिसके पास BMW है, वो अपनी BMW में अपने ड्राइवर के पीछे बैठ के जा रहा है, वो भी दिल्ली से बैंगलोर जा रहा है। तो कौन पहले पहुंचेगा? नंबर 1 जो इलिटरेट है, जाहिल है, गवार है, वो पहले पहुंचेगा, या फिर सेकंड वन जो बहुत ही लेजिटिमेट जॉब करता है, PhD होल्डर है? तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स गाइस, कौन पहले पहुंचेगा, पहला या दूसरा? एग्जैक्टली, फर्स्ट वन, पहला वाला पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा गाइस? इससे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है गाइस। फर्क सिर्फ हमेशा इतना पड़ता है कि आपकी व्हीकल में कितनी ताकत है, आप किस चीज में सवार है। सो गाइस, मैं इस इंडस्ट्री की आपसे बात कर रहा हूँ, व्हीकल तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया था गाइस। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी डिग्रीज है, आप क्या है। हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि वो बस एक आपको एक फाइनेंशियल गोल तक जब आप नहीं अचीव कर लेते, तब तक ही उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक के स्टैटिस्टिकल फिगर्स, अभी तक के आप डेटाज एंड एवरीथिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो गाइस, यही पावर है हमारे रियल एस्टेट व्हीकल की, कि आपने जो भी आपके गोल्स थे, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन लोगों को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग टिके हुए हैं अभी तक, उन लोगों ने काफी चीजें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अचीव कर ली। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ व्हीकल, रियल एस्टेट व्हीकल। प्रिंसिपल्स टू बिल्ड अ सुपर प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट बिजनेस जर्नी। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ती हैं, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स, द प्रिंसिपल जो हैं आपको फॉलो करने हैं रियल एस्टेट बिजनेस कंप्लीट जर्नी के, मैं आपको वो भी बताऊंगा। हाउ यू कैन मेक 20-30 साइट विजिट्स। आप यहाँ पे अगर कोई भी ऑनलाइन वेबिनार में हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वेबिनार करने स्टार्ट करते हैं, हमारे वेबिनार से अपने क्लाइंट को बैठाते हैं, तो आप 20 से 30 क्लाइंट्स को वीकली कैसे बुला सकते हैं, में तो 20 से 30 साइट विजिट्स या फिर क्लाइंट्स कैसे बुला सकते हैं विद लो कॉस्ट, मैं आपको बताऊंगा। उसके क्या पैटर्न्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड हाउ यू कैन स्टार्ट फुल टाइम, पार्ट टाइम, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जितने भी हमारे सेशंस होंगे वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के थ्रू होंगे। आई हैव Dr. Sadaf and Mr. Jawahar Durrani right now. They guys are busy just because this is our first session, so they are busy in something else. So from the next session, they guys will be here. Dr. Sadaf Khan, she's specialized in Dubai real estate market. She have done a lot of transactions. तो उनको दुबई रियल एस्टेट मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है। एंड आई विल इनवाइट मिस्टर जवाहर डुडानी। बेसिकली ही इज एन वेरी global icon in US and in India as well. So they have done multiple transactions. So from next session, I'll invite those guys and they will give you a they are subject matter specialist and they'll give you a brief about everything. So guys, ये सब चीजें सुन के आपको कैसा लगा कि इस इंडस्ट्री में कितनी पावर है, आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। सो बस मैं आप लोगों से एक चीज ये चाहता हूँ कि प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि आपको अगर अभी तक का सेशन पावरफुल लगा
सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स पावरफुल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि स्टैटिस्टिकल फिगर्स कितने ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहे हैं, कितने करोड़ का बिजनेस कौन कौन सी कंपनीज कर रही हैं, कहां से इतने लोग आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया की न्यूज में ये सब चलता है, बट मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दुबई, नॉट दुबई और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, क्या हो रहा है आपको स्टैटिस्टिकल फिगर। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस गाइज। मैं तब की बात कर रहा हूं जिस समय पैंडेमिक था इंडिया के अंदर, और स्क्वायर यार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, ये दुबई की एक कंपनी है, मिस्टर तनुसु इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। स्क्वायर यार्ड्स इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूं, जिस समय इंडिया में 2019 में लोगों के बिजनेसेस डाउन हो रहे थे, बिजनेस बंद हो रहे थे, उस समय स्क्वायर यार्ड्स ने अप्रैल मंथ के अंदर लॉकडाउन में 1100 यूनिट्स बेची गाइज, 1100 यूनिट्स जस्ट इन 1 मंथ। क्योंकि गाइज लोगों को जब घर खरीदना था, लोगों के पास टाइम था, लोग सिर्फ पैसा कमाने में बिजी थे, लोगों के पास ये कोई समझ में नहीं आ रहा था कि फंड्स को कैसे मैनेज करना है, क्या नहीं करना है। तो उस समय स्क्वायर यार्ड्स ने 1100 यूनिट्स को बेची हैं। ओके, एंड इसके अलावा इन्वेस्टर्स क्लिनिक ये सेकंड इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। इसने 7,000 करोड़ का टर्नओवर करा है, रेवेन्यू जनरेट करा है इन टर्म्स ऑफ INR पेंडेमिक के टाइम पे। सो गाइस देख सकते हैं आप, जिस समय लोगों के बिजनेस ठप हो रहे थे, उस समय रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। ये उस समय की बात मैं आपसे कर रहा हूं जिस समय वो 2 कंपनीज इंडिया की थी, ये EXP है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में मतलब ये हर जगह मोर देन 13-14 कंट्रीज में अभी है, आज की डेट में ऑपरेशनल है। इसने भी काफी अच्छे 1 बिलियन का रेवेन्यू करा है जस्ट इन 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, जिस समय पेंडेमिक पीक पे था, उस समय EXP ने दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करे। अभी ये कंपनी इंडिया के अंदर भी है, तो इसके लिए मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे रहा हूं। ओके, इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज, आई होप यू गाइज आर फ्रॉम इंडिया, आई यू हैव सीन सो मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज। दे हैव प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली NCR, नोएडा के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, पुणे के अंदर है। इन लोगों ने 6,725 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 21 में पैंडेमिक के टाइम पे इन लोगों ने इतनी बुकिंग्स करी है। सो गाइस सोचिए, लोगों के पास एक तरफ लोगों के पास पैसा नहीं है, एक तरफ लोगों के पास इतना पैसा है कि पैंडेमिक के टाइम पे लोगों ने इतने ढेर सारे ट्रांजैक्शंस करे हैं। ये कहीं ना कहीं से तो ये लोग आए हैं ना, और ये सारे के सारे इंडियन क्लाइंट्स हैं। अभी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले की बात है, पीपल वर बाइंग 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स, DLF ने लॉन्च करे गोल्फ कोर्स रोड में, एवरीथिंग गॉट सोल्ड आउट। 170-120 अपार्टमेंट्स एक दिन के अंदर बिक गए हैं, विद इन आई थिंक कुछ घंटों के अंदर। सो गाइस मार्केट में बहुत पैसा है, बस कमी है तो हमारी ट्रेनिंग्स में, हमको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हमने कभी इस इंडस्ट्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। एक सिस्टम अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग ये सारे के सारे जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, एक प्रोजेक्ट अगर आपके पास होगा, टारगेट ऑडियंस को चेस करके आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, ये तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस थी, ये करंट परफॉर्मेंस है इन्हीं कंपनीज की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम EXP रियलिटी ने 20,000 यूनिट्स अभी लास्ट मंथ उन्होंने सेल करी है। अभी इन 12 कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस ऑलरेडी ऑपरेशनल है राइट नाउ। ये इंडिया के अंदर है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, 20,000 यूनिट्स इसने लास्ट मंथ बेची है। और बात करते हैं इंडियन एक रियल एस्टेट मार्केट की। सो रियल एस्टेट सेक्टर टू टच 1 ट्रिलियन बाय 2030। सो ये इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है गाइस, इस व्हीकल में इतनी ताकत है, टिल 2030 इट्स गोइंग टू बी अराउंड 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये इंडस्ट्री के अंदर इतनी ताकत है, जो पेंडेमिक से लेके अभी तक एवरी मंथ दे आर डूइंग सो मेनी ट्रांजैक्शन। सो इस डेटा को देख के आपको कितना अच्छा लगा, इस अभी तक की जो प्रेजेंटेशन, जो स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट रियल एस्टेट, कैसा लगा आपको? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। वंडरफुल लगा तो टाइप वंडरफुल, अच्छा लगा तो टाइप गुड, जैसा भी आपको लगा प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको। सो इसके आगे का सेशन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले गाइज, अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहें, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरा बैकग्राउंड कहाँ है, क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता था इससे पहले, सो इफ आई कैन गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माय सेल्फ। ओके, बेसिकली गाइस मैं पहले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। सो मुझको हो गया ऑलमोस्ट, मैं दिल्ली NCR से मैंने स्टार्ट करा था। आई वाज इन एडटेक, आई वाज वर्किंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनकी कंपनी में मैं सीनियर बिजनेस काउंसलर था। तो वहां से मेरी रियल एस्टेट बिजनेस जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मुझे लोग मिले, अच्छे से मैंने काम करना स्टार्ट करा। सो मेरी स्टार्टिंग की 3-4 साल की जर्नी बहुत रफ एंड टफ रही रियल एस्टेट में, क्योंकि मेरी सेल्स नहीं होती थी, मुझको समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट काम करती है, लीड्स कहाँ से लाऊं, क्लाइंट्स कैसे लाऊं, साइट विजिट्स कैसे कराऊं। टीम में सब लोगों का बिजनेस होता था, मेरा नहीं होता था।
मुझको समझ में नहीं आया उस समय कि क्या होता है, बट वही चीज़ थी कि मुझे इतना समझ में आ गया था कि इसके अंदर का जो भी चीज़ें होती हैं रियल एस्टेट के अंदर, लीड जनरेशन करना कैसे, बिना बिना पेमेंट करे हम लोग किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू बिजनेस कैसे लेके आते हैं। तो फिर मुझको हल्के हल्के करके पता चला कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें जो जानने के लिए हैं। देन मुझको मेरे मेंटोर ने एक चीज बताई थी कि जस्ट पुट योरसेल्फ इन डीप लर्निंग, अंडरस्टैंड कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो मैंने फिर उसके बाद से डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों की तरफ थोड़ा सा कोर्सेज वगैरह लेने स्टार्ट करे। एंड देन आई पुट माई सेल्फ इन टू द डीप लर्निंग। उसके बाद मेरी गाइस लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हुए। फिर आई हैव मेड अ वेरी ह्यूज टीम इन इंडिया। फिर मैंने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी टीम बनाई। मुझको मेरे मेंटोर मिले मिस्टर जवाहर डुडानी, उन्होंने भी मुझको काफी चीजें बताई कि जस्ट पुट योरसेल्फ इन टू द डीप लर्निंग। उसके बाद फिर मैंने वहां से काम करना स्टार्ट करा। फिर मेरे काफी अच्छे नेटवर्क्स बने। उसके बाद मैं दुबई मूव हो गया। दुबई के अंदर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में मुझे पता चला। सो मैंने गाइस यहाँ पे काफी अच्छा बिजनेस करा पिछले 6 7 8 महीने के अंदर। I've sold almost 25 billion dirham के मैंने पूरे के पूरे transactions करे, which is approximately 60 to 70 crores just in 6 months through events, through webinars, through client meets, through Zoom, और completely online process था ये। So पूरा का प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड इसके बाद मैं आपको अपना पूरा आगे का बताता हूँ किस तरीके से अभी हम लोग को और क्या क्या चीजें नहीं पता चलने वाली है इसके बारे में। सो रियल एस्टेट के अंदर गाइस हमको कोई ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको अपना आज भी रियल एस्टेट का अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे कोई भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। डेवलपर के पास अपना खुद को ऑफिस होता है, वहाँ पे खुद का पेंट्री बॉय होता है। आपको वहाँ पे बस जाना है, आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन ब्रिंग मोर एंड मोर क्लाइंट्स। आप अपने क्लाइंट्स कैसे लेके आ सकते हैं। अब वहाँ पे जाइए, डेवलपर का ऑफिस यूज करिए, वो अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे लेके जाइए। और वहाँ पे आपको बिल्डर का आरएम भी मिलता है फॉर इन्वेंटरीज एंड एवरीथिंग। बट यू जस्ट नीड टू नो कि हाउ यू कैन ब्रिंग क्लाइंट्स कैसे आपको लेके आना है, क्लाइंट्स को एक अपना पूरा का पूरा डेमो कैसे देना है आपको, प्रोजेक्ट्स कैसे समझाना है, क्या क्या चीजें उसकी समझनी है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कैसे बताना है उसको कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर यू। एंड मार्केट के हम आपको वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बताएंगे जो वेरी इजी टू सेल। बिकॉज अगर हम डेवलपर्स की बात करते हैं तो देर आर 3 kinds ऑफ डेवलपर, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। ए ग्रेड डेवलपर के अंदर कमीशन थोड़ी कम होती हैं, बट वो बहुत इजीली सेल होता है क्योंकि मार्केट में वो ऑलरेडी काफी ब्रांडिंग अपनी कर चुका होता है। एंड टाइप बी के अंदर हम बात करते हैं तो थोड़े ओके ओके डेवलपर्स होते हैं, उसमें कमीशन थोड़े से ए ग्रेड से थोड़े ज्यादा होते हैं, बट उनकी मार्केट में उतनी रेपुटेशन नहीं होती। फिर आते हैं हमारे सी ग्रेड डेवलपर, जो लोकल डेवलपर होते हैं। वो आपको कमीशन तो हमेशा हाई प्रोवाइड करते हैं, बट उनकी मार्केट में उतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन इजीली स्टार्ट। एंड इसी इंडस्ट्री से गाइज आप एक बहुत अच्छा हैवी टर्नओवर कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो हमारे पास सबके पास लिमिटेड है। आप लोग भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, सो आप 7 घंटे 8 घंटे तक ही काम करते हैं वहाँ पे। उसके बाद यू आर गोइंग बैक टू योर होम, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं। बट सेम टाइम में ही सेम एक रियल एस्टेट एजेंट एक नॉर्मल फैमिली से जिसका मंथली सैलरी 50,000 60,000 है, वहां से 50 60 लाख रुपए का भी टर्नओवर क्रिएट कर सकता है बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि घर की जरूरत सबकी है। एवरीबडी वांट्स टू बाय अ होम। और अगर हम टियर 1 टियर 2 सिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 60 50 लाख रुपीज का कम से कम एक नॉर्मल बैकग्राउंड से घर आता है, जिसमें गवर्नमेंट सरकार लोन भी प्रोवाइड करती है। सो बाइंग अ होम इट्स नॉट गोना बी अ वेरी हेक्टिक टास्क। आप एक इजीली घर बाय कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल फैमिली से, आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस। और अगर आपका कुछ आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, इफ यू वांट टू मेक अ वेरी ह्यूज लीगल इनकम, अगर आप बल्क में पैसा कमाना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर यू कैन मेक अ वेरी बल्क इनकम सोर्स, और वो भी लीगल तरीके से। आप एक प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी का अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। 60 लाख की भी अगर आप प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं तो उसमें सर 5% 6% का रेवेन्यू कमीशन होता है। तो यू आर इजीली मेकिंग 3 4 5 lakhs कंप्लीटली। अगर आप महीने 2 महीने के अंदर भी अगर आपका एक ट्रांजेक्शन भी होता है तो आप एक अच्छा बल्क कमीशन बना सकते हैं, वो भी लीगल वे में। सो ये ब्यूटी है रियल एस्टेट की। और सबसे बड़ी चीज कि महाभारत के टाइम से, एशियन टाइम से लेके अगर आप अभी तक देखेंगे, सो लैंड हमारे पास लिमिटेड ही है, यूजेबल लैंड हमारे पास लिमिटेड ही है। सो अभी आप देखेंगे टियर 1 सिटीज के अंदर लैंड की शॉर्टेज होते हुए, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कमिंग विच इज अपार्टमेंट्स। सो अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है गाइस जिसमें कभी फ्यूचर थ्रेट्स नहीं है। ये हमेशा आज भी इंडिया की बात करें, अगेन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा मेजर अभी गैप है।
बिकॉज टीयर 1 सिटीज के अंदर आप देखेंगे ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जस्ट बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग देयर। उसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहाँ पे लोग आते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होता है, दे नीड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, दैट्स हाउ होल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलपिंग। तो हमको कुछ नहीं करना है, डेवलपर अपना खुद से डेवलपर प्रॉपर्टीज बनाता है, हम लोग को उसको सेल करनी है, और ये मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाली है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, और यहाँ पे फ्यूचर का करियर की अगर आप बात करते हैं, एज अ पार्ट टाइम भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई करियर थ्रेट्स नहीं है, तो इसको आप करियर एज अ करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, और ये फॉरएवर बिजनेस है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैंने आपको यही चीज बताई है कि महाभारत के टाइम से अभी तक लैंड उतनी ही है बची हुई, जितनी लैंड पहले थी उतनी लैंड अभी है, क्योंकि लैंड कभी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। So it's a forever business. Development is going on everywhere. Even if you're living in tier 2, tier 1 cities, कहीं पे भी आप रहते हैं, तो फिर ये हमेशा forever चलने वाला बिजनेस है। एंड इसके अलावा गाइस, ये दुबई कॉमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट एंड हॉलीडे होम से, तो हम ये 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बताने वाले हैं। ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बट आपको ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती है। ओके, आपको एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है हमेशा, पिक एंड ड्रॉप क्लाइंट सर्विसेज के लिए। ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको मार्केट में निकलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बट ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। आप वर्क की तरह स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से। और ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस। So due to entry barriers in real estate, lots of people facing problems in closing the transaction, क्योंकि कोई एंट्री गेट नहीं है, तो लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन को क्लोज करने के लिए। एंड एडवांटेजेस ऑन ऑनलाइन सेलिंग, अगर आप ऑनलाइन रियल एस्टेट में काम करते हैं, सो ऑनलाइन सेलिंग इज ऑलवेज अ वाइडर ऑडियंस एंड ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे बैठे लीड जनरेशन के थ्रू आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, अपने उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, आपको वीकली ट्रेनिंग्स मिलती हैं, लीड्स कैसे लेके आनी है, आप विदाउट इन्वेस्टिंग फंड्स आप कैसे, आप रेफरेंस के थ्रू अपनी लीड्स कैसे लेके आ सकते हैं, हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन टीम, तो वहां पे आपके स्कोप बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग इफ यू आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट। और ये हमेशा एक कॉस्ट सेविंग मेथड होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपैरेटिवली टू ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बचता है, आप मेंटली ज्यादा काम करते हैं फिजिकली होने से ज्यादा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आप हमेशा कन्वीनियंट रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, किस तरीके से आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं, किस तरीके से आपको सेलर्स ढूंढने हैं, और उनको दोनों को मिलाना कैसा है, उनकी कैसी क्लोजिंग्स करनी है, वो सारा का सारा कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है आपका। और ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि हम लोग आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारे वेबिनार्स में आप बैठे थे ट्रेनिंग सेशन में, अगर हमारा सेल्स सेशन था, तो आपके क्लाइंट्स कितने बजे आए हैं, कितने बजे निकले हैं, कितने बजे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, कितने लोगों ने आपके सेशन को अटेंड करा है। हर एजेंट का अपना एक इनविटेशन कोड होता है। सपोज मेरा नाम आशुतोष आर्य है, तो मेरा होगा AA96, आशुतोष आर्य 1996। तो इस तरीके से हम लोग कुछ को पैटर्न बनाते हैं अपने। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप सपोज अगर आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट में कर रहे हैं काम, हमारा वीकली सेशन है दुबई रियल एस्टेट का, तो वहां पे अपने क्लाइंट्स को बुलाएंगे। उसके बाद वही क्लाइंट्स जो जैसा भी होगा वो अपना इन्विटेशन कोड डालेंगे, और उससे हम लोग ट्रैक करेंगे कि किसका क्लाइंट था। सो लाइक दिस वी गाइज आर वर्किंग। और ऑनलाइन रियल एस्टेट गाइज अभी आने वाले आप टाइम में देखेंगे तो स्टार्टा एंड दीज कंपनीज दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म, और अभी जो आने वाला जो जनरेशन है, अभी जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ रही है। सो वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट। दुबई के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक एवरेज हमारा इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए का आता है, जिसमें हमारा 4% 5% का कमीशन स्लैब होता है। तो 10 लाख रुपए हम लोग का कमीशन होता है अगर हम एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो 5% का भी अगर आप लेके चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारा 3% 4% का कमीशन स्लैब होता है। इसमें कमीशन स्लैब कम होता है, बट इसमें हम लोग बहुत इजीली सेल होता है, क्योंकि ये लोग 100 करोड़ 150 करोड़ के इन्वेंट्रीज उठाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाते हैं। TCS, गूगल जैसी कंपनीज होती हैं जो फॉर लास्ट जिसमें हम लोगों को सिर्फ 20-25 लाख 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो बहुत इजी टू सेल होता है। गोवा, यहाँ पे हमारे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स होती हैं, हॉलिडे होम्स। यहाँ पे हम लोगों को 10 लाख 12 लाख रुपए में एक ब्रिक मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाती है, एक रूम मिल जाता है, जिसका हमको एनुअल रेंटल मिलता है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको वीकली ट्रेनिंग देंगे, लीड जनरेशन सपोर्ट देंगे, और आपको साइट विजिट्स भी आपकी प्लान करवाएंगे अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स विच वी गाइज आर ऑफरिंग। ओके, टॉकिंग अबाउट दुबई रियल एस्टेट मार्केट, सो दुबई रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर आपको मैं क्या बताऊं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ। 55 to 60% लोग जो है अभी दुबई रियल एस्टेट मार्केट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो
दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इस समय गाइस बहुत ताकत है। 55% इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दुबई रियल एस्टेट मार्केट की तरफ मूव हो रहे हैं अभी, क्योंकि दुबई के अंदर आपको एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुबई के अंदर बन रहा है अभी, एंड वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है। तो जितनी भी वो इकोनॉमी आप लोगों को दे रहे हैं वो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। And there are the developer who are the one of the best developer of the world. They are using one of the best technologies. उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सबसे अच्छी है अभी आज की डेट में। अगर आप देखते हैं तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को वो लोग यूज कर रहे हैं, और इट्स अ टैक्स हेवन। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, तो इन लोग, ये हिज हाइनेस है, तो ये दुबई के प्रिंस हैं। तो इन्होंने ही इज अ वेरी विजनरी एंटरप्रेन्योर। जितनी भी इन्होंने अभी तक जर्नी करी है खुद से ही करी है। सो व्हाटएवर ही इज प्लानिंग, व्हाटएवर ही हैड डन टिल नाउ, सारे का सारा प्लानिंग दुबई की इन्हीं के लिए। ये दुबई 1980s में था, ये 2023-24 का है। दिस इज द पास्ट एंड दिस इज द प्रेजेंट फोटोग्राफ। सो एज यू कैन सी हाउ दुबई हैव मेड देमसेल्फ इन लास्ट 40 years, you know. So Dubai is strategically located. Hardly it will take 3 to 3.5 hours. 3 से 3.5 घंटे में के अंदर आप लोग दुबई पहुंच सकते हैं इंडिया से, and it's very strategically located. Their GDP, their trade, their drivers, their oils. This is the overall Dubai economy is growing 70% every year. They have made so many Guinness Book of World Records like this: world biggest tower, Palm Jumeirah, dancing fountain like this. So they have made more than 55, but ये कुछ ही हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। So लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। ये दुबई का मैप है। ये ओल्ड दुबई है जहाँ पे मीना बाजार, बड़ दुबई, ओल्ड दुबई सारा का सारा लोकेटेड है, करामा एरिया। DXB एयरपोर्ट वेयर ऑल द फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग इज देयर, ये टेक ऑफ कर दिया है। फाइनेंशियल हब, बिजनेस बे, डाउनटाउन एरिया, दुबई मरीना, पाम जुमेरा यहाँ पे भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। एंड देन वर्ल्ड आइलैंड व्हिच इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब, और उसके बाद ग्लोबल विलेज और अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गाइस ये पूरा का पूरा दुबई है। एंड इन अवर ट्रेनिंग सेशन वी आर गोइंग टू ब्रीफ ईच एंड एवरीथिंग, सारी लोकेशंस, क्या प्रोजेक्ट है वहाँ पे, क्यों लगाना चाहिए, व्हाट आर द रेंटल वैल्यूज, व्हाट आर द प्राइस पर स्क्वायर फीट, क्या बिल्डिंग्स हैं, कैसे सेल होते हैं, व्हाट इज दुबई लैंड डिपार्टमेंट, ऑल द vocabs and everything. We are going to give you a brief about everything. This is a 3 major highway. First one is Sheikh Zayed Road. Second one is E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road, and this is Emirates Road, which is connecting 7 Emirates. In between these 3 lanes, we have entire Dubai. So Dubai real estate stats हैं, it is जिस इंडिया में अगर आप देखते हैं तो रेरा है, वो रेरा बेसिकली दुबई से है। रेरा दुबई में पहले से था। सो यहाँ पे विलास, अपार्टमेंट, कॉमर्शियल प्लॉट्स, सारी चीजें बिकती हैं। Okay, so these are the leading developers of Dubai: Benghazi, Danube, MAC, Emaar, Tiger, Omniat, Miraz, Nakhil, Sobha Diyar. So these are the top known developer. Dubai is also giving you permanent residency for 10 years. After 10 years again you have to renew that. तो यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है 4.5 करोड़ 2 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट करने में। ओके, सो इट्स अ टैक्स हेवन। यहाँ पे आपके कोई भी टैक्सेशन नहीं होते हैं। जितने भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं कोई टैक्सेशन नहीं, कंप्लीटली टैक्स फ्री। So these are the reason: world-class infrastructure, economic growth and stability, high growth in population and demand, tax-free income, high rental yield, सारी की सारी चीजें। ओके, सो ये हमारा दुबई का स्लाइड था। सो गाइज इसके अलावा अगर दुबई में आपको दुबई की स्लाइड कैसी लगी, आपको सारी चीजें समझ में आई, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर आपको दुबई का सेशन अच्छा लगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दुबई रियल एस्टेट मार्केट में काम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या आपको लगता है कि यहाँ से आप अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इस मार्केट में आप काम करने में इंटरेस्टेड है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। सो मुझको समझ में आएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको दुबई रियल एस्टेट मार्केट में काम करने में इच्छा है। तो फिर मैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आपको एंड में थोड़ा सा और बताऊंगा। ओके इसके बाद फिर हमारा था कॉमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज कॉमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट? सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 150 करोड़ के पूरे एसेट्स को अंडरराइट करते हैं, बाय करते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कंपनीज होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इस तरीके की बड़ी कंपनीज होती है जो ऑलरेडी काम कर रही होती है। तो उसमें हम लोग पार्शियल इन्वेस्टमेंट कराते हैं क्योंकि वो लीज पे होती है। तो उसमें 25, 35 इस तरीके से 35 लाख, 30 लाख इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। उसके बाद लोगों को उसमें 9% के रेंटल्स मिलते हैं। 5 साल 7 साल के बाद वो प्रॉपर्टी सेल आउट की जाती है। फिर आपको 30% के ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, 5% का, 6%, 10% का, 20% के अप्रॉक्स। ओके, तो मार्केट साइज इन 2025 इट्स 650 बिलियन दिरहम्स $। In 2030 it's going to be around 1000. So this industry is also increasing.
बेनिफिट्स इन कमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, लो एंट्री कॉस्ट, बहुत कम पैसे से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है रियल एस्टेट के अंदर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जहां पे आप अपने पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, कितना रेंटल आया, क्या मार्केट वैल्यूएशन चल रही है उस एरिया की, पूरी R&D करके वो लोग एसेट बाय करते हैं। उसके बाद आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं, आप लिक्विडेट करना चाहते हैं उस बीच में लिक्विडेट भी कर सकते हैं, और आपको ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी मिल जाती है। तो दीज आर द टॉप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, स्ट्राटा, प्रॉपशॉप, एसेट मॉन्ग, प्रॉपटर्न, HLB, HHBT और JLL। तो ये कुछ फ्रैक्शनल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की कंपनीज है जिसमें स्टार्टा नंबर 1 में, सो वी आर वर्किंग विद स्टार्टा राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, रिसर्च करते हैं पहले मार्केट में, अगर पुणे में कर रहे हैं तो पुणे की पूरी मार्केट को रिसर्च करेंगे, उसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी चूज करेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी R&D करेंगे कि मार्केट का रेंटल क्या चल रहा है, वहां पे कितना रेंटल जा रहा है, उसके बाद फिर उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, एंड देन उसके बाद इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर वो एसेट पूरा का पूरा पैक हो जाता है 1 महीने के अंदर, अभी तो एक एक दो दो दिन के अंदर ये लोग करते हैं 100-150 करोड़ का। उसके बाद फिर उसको पूरा का पूरा मॉनिटर करते हैं, कितने रेंटल्स किसको जाने हैं, कितने जा रहे हैं, पूरे डैशबोर्ड के थ्रू होता है वो पूरा प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म। उसके बाद फिर अगर किसी को एग्जिट करना है उससे, वो एग्जिट कर सकता है, अगर किसी को सेल करना है, लिक्विडेट करना है, वो लिक्विडेट कर सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। पहले स्टार्टा क्या करता है, दे रेंटल यील्ड्स देखता है, कितने रेंटल चल रहे हैं, उसके मार्केट में कितना कैपिटल एप्रिसिएशन है। उसके बाद फिर वहां पे जाके देखता है, एसेट का ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करता है, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करने के बाद उसका लीगल पूरी लीगल फोर्स उसके पास जाती है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती हैं। फिर जो टेनेंट है वहां पे, अगर गूगल टेनेंट है तो गूगल तो वेल नोन है ही, तो उसका फिर उसका टेनेंट के बारे में रिसर्च कर सकता है कि वो इतना रेंटल पे कर सकता है 5 साल 7 साल तक, उसके फाइनेंशियल चेक होते हैं। उसके बाद फिर उनका इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जितना भी होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है हमारा, और ये हमारा स्टार्टा है विच इज द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस। ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे एस्क्रो होता है और ये हमारा है एसेट, जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर है, एसेट सेल, रीसेल, प्राइवेट ट्रांजेक्शन। सो दिस इज अ लिक्विडेशन ऑप्शन। 25 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जितना भी आप करना चाहे वो आपके ऊपर है। इन रिकमेंडेड टाइम फ्रेम 5 से 7 साल तक का होल्डिंग पीरियड होता है कि आपको इतना टाइम तक होल्ड करना है। 8 से 12% का आपको रेंटल मिलता है, और 10 से 16% के एक्सपेक्टेड IRR, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जब आपकी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी। 25 लाख के ऊपर आपको 10 से 16% का कैपिटल रिटर्न मिलता है, और 8 से 12% का आपको मंथली रेंटल मिलते हैं वहां से। तो ये है हमारा स्टार्टअप, जिसमें लो इन्वेस्टमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं, विद वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास टेनेंट्स। So Jaipur, Mumbai, Bengaluru, Hosur, Chennai, Hyderabad. So they have projects over here in these locations. इनके पार्टनर्स सारे के सारे नेशनलाइज है, कस्टोडियन इनका यूनिवर्सल है, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज, बैंकर HDFC, ट्रस्टी जो है विस्तारा है, एस्क्रो पार्टनर ICICI, मार्केट डेटा इंटेलिजेंस के लिए प्रॉपस्टैक, और पेमेंट सोल्यूशन रेजर पे। सो ये इनके पार्टनर्स हैं। ओके, तो जितना भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लाइंट ट्रैकिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो 10,000 उसकी वैल्यू है। उसके वाला मेल्स ऑटोमेशन, जो भी क्लाइंट्स आप लीड जनरेट करेंगे, ऑनलाइन लिस्टिंग करेंगे, उसमें आपको ऑटोमेशन के पूरे 10,000 रुपए लगते हैं। तो वो हम आपको पूरा का पूरा सिखाएंगे, करके देंगे। 5 आवर की मंथली एक वर्कशॉप होती है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशंस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सारे के सारे लोग आते हैं, सिखाते हैं। वीकली ट्रेनिंग बाय ट्रांजेक्शन स्पेशलिस्ट, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। सेल्स वेबिनार्स फ्रॉम VP, और फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारे के सारे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जो जिसकी टोटल वैल्यूएशन 1,20,000। और हम लोग आपको अभी 19,20 में भी नहीं, हम आपको सिर्फ 5,000 में दे रहे हैं, जिसमें आपको लिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी देंगे, और दिस इज ओनली फॉर 15 मिनट्स गाइस। सो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई एम गिविंग यू द गूगल फॉर्म, यू कैन फिल दैट फॉर्म। ओके, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ गाइस, और इसमें से फिर आप लोगों से हम लोग कनेक्ट करेंगे, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो आप इस गूगल फॉर्म को भरिए, और इसमें से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, चाहते हैं कि हम इसके बारे में और समझना चाहते हैं और इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग आपको बताएंगे। वीकली आपको सर्विसेज मिलेंगी, वीकली हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इसमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग देंगे आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बेचे जाते हैं,
प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज आपको मिलती है, सारी की सारी वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर एक हमारे सेल्स सेशन होंगे, स्टार्टअप के लिए अलग होगा, कमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दुबई के लिए हम लोग अलग वेबिनार्स अपने कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे आपको दुबई के बारे में पता चलेगा किस तरीके से दुबई सेल किया जाता है। उसके अलावा हम लोग एक हॉलिडे होम्स की भी कंपनी लेके आएंगे, ब्रिकेट या फिर क्यूबेक, वो भी डिसाइडेड नहीं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और जितने भी हमारे ये सारे के सारे कोर्सेज होंगे, आज हमारा फर्स्ट सेशन है गाइस, तो इसके अंदर हम आपको सिर्फ 1000 रुपीज के अंदर, 1000 रुपए के अंदर हम लोग आपको सारी की सारी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जस्ट बाय पेइंग 1000 रुपीज। वैसे हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते थे, बट हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है, क्योंकि व्हेन यू पे अटेंशन। सो गाइस, अगर आपको सच में आपका कुछ गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल आपका कुछ भी है, सो दिस वेबिनार इज फॉर यू। तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी करिए, गूगल फॉर्म को भरिए, इसके बाद मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड दे विल गाइड यू कि किस तरीके से हमको अपना पेमेंट प्रोसेस करना है, हमारे ट्रेनिंग्स कैसे होंगे। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम का एक प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें हमारे सारे के सारे कम्युनिटी के लोग हैं, एजेंट्स हैं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे वहाँ पे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे आके आपको सारा का सारा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, आपको पेमेंट 1000 रुपीज का पेमेंट है, जस्ट बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट वेबिनार। 1000 रुपए के अंदर आपको वीकली ट्रेनिंग्स, आपको सेल्स सेशन, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, और आप किस तरीके से रियल स्टेट में एक अपना गोल अपना सेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी आपको फाइनेंशियल ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क। आप यहाँ पे मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, और आपको सेशन कैसा लगा प्लीज आप मुझे बताइए। फॉर 15 मिनट्स वी आर हेयर, इन 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। आप 15 मिनट के अंदर आप मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कैसा रहा, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक, यू कैन स्पीक। कुछ भी बोलना चाहते हैं, Q&A आप चैट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइज ये सेशन आपका अच्छा रहा और आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई, और आप यहाँ पे अपना कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जस्ट अ सेकंड, attendees, if it is possible, Mr. Jawahar Durrani is here, so I want him to, speak something. So just a second. So Dipanshu, if you can make Mr. Jawahar Durrani, I'm as a host, so he want to add on few things, please. For that, I think I have to leave. Durrani sir, please come. I'm okay. So guys, Mr. Jawahar sir is coming. So he's from US and he's a very good, into real estate. So he will come and he'll add some values, ki what we guys are providing, what we guys are giving you. So he'll give you a brief about everything in the end. And for those जिसको भी आपको सेशन अच्छा लगा, so please इस Google Doc में जाके please give us your information so that our team can join you. And Mr. Nirav, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। Thank you Sachin, thank you Prashant, thank you Yashwant, Mr. Sandeep, Mr. Prashant, thank you so much for joining this session. And बहुत अच्छा लगा आप लोग आए इस सेशन के अंदर। Okay. Mr. Sandeep, Mr. Prashant, thank you so much for joining this session. And बहुत अच्छा लगा आप लोग आए इस सेशन के अंदर। Okay. Mr. Sandeep, Mr. Prashant,
Hello. Your voice is not coming. Jawahar sir, you're not audible. It's not coming. Mr. Shiva, we are not going to provide you any leads. It's a platform where we are going to teach you how you can generate leads, how you can bring clients. It's not like we are going to provide you leads. We are not the lead provider here. We are here to give you trainings. We are here you to tie up with all the developers. So like this we are going to work. तो हम आपको लीड सपोर्ट नहीं देंगे, हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे, एक सिस्टम देंगे जहाँ से आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। अगर आपके कुछ गोल्स हैं वो आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग्स पूरी प्रोवाइड करेंगे। एक स्पैन ऑफ टाइम के अंदर 90 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर आपका अगर कोई गोल है तो वो उसको अचीव करने के लिए आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए, 30 विजिट्स चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए, 30 क्लाइंट्स आप कहाँ से लेके आएंगे, उन 3 क्लाइंट्स को लाके आपको समझाना क्या है। उसके बाद आप उनको हमसे कनेक्ट करेंगे। EXP Global is a US company. It's not an Indian company. It's a US company. Okay. So Durani sir, you can make a video or you can send it to me. It is not the part of EXP. You can send it to me, Durani sir, and I can play your video. Durani sir, just a second. I'm leaving. Might be so that you can say I'm ending.